अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बात करूंगी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक ऐसी नफ्सियात के बारे में जिसको आप सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं। इंसान की जिबिल्लत है, इंसान की ख्वाहिश है, इंसान की जो है वो एक कहते हैं कि नीड है और उसी के हिसाब से जो है वो इंसान चलता है। मैं बात कर रही हूँ जिनसी नफ्सियात की। जी हाँ, जो सेगमेंट फ्राइड के नज़रियात पर मुश्तमिल है और एक ऐसी नफ्सियात है जिसको जानना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इस पर बात नहीं करते हैं और इस पर बात करने को मायूब भी समझते हैं, लेकिन ये इंसानी जिबिल्लत है, इंसानी एक इमोशंस हैं जो कि दूसरे इंसान के साथ जुड़ी होती हैं। जब ये दुनिया, ये कायनात बनी थी ना, तो इस कायनात को बनाने वाले ने दो मुख्तलिफ जिनसे मुखालिफ बनाए, यानी कि एक मर्द और एक औरत। दोनों में अट्रैक्शन पैदा की और दोनों को करीब लाने का ज़रिया जो है वो एक गलती बनी। जब ये गलती हुई तो उस वक्त जो है वो ये दो लोग जो इंसानी शक्ल में नुमाया थे, एक इंसानी मखलूक थी अशरफुल मखलूकात का जिसे दर्जा दिया गया, उसे ज़मीन पर भेज दिया गया। ज़मीन पर भेजने के बाद जो है वो नस्ल का आगाज़ हुआ, इंसानी नस्ल का। ये जिबिल्लत, ये करीब आना, मोहब्बत का इजहार करना, प्यार करना, एक दूसरे से बोसो किनार करना या गले लगाना, ये सब जो है वो जिनसी नफ्सियात में बातें आती हैं। अच्छा, सूरत हाल ये हुई कि हमने सच्चाई, अच्छाई और पॉजिटिविटी को समझा नहीं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ जो है वो हम चल पड़े। इब्तदाई मरहाइल में जहाँ नफ्सियाती तरक्की के मराहिल को हम जो है वो देखते हैं, वहाँ पे फ्राइड कहता है कि इंसानी नफ्सियाती तरक्की के 5 मराहिल में हम इसको तकसीम करते हैं और हर मरहला जो है वो जिस्म के किसी न किसी हिस्से से जो है वो रिलेट करता है। जब इंसान बच्चा पैदा होता है तो वो एक जिबिल्लत के साथ होता है। जब भी आप उसको प्यार करते हैं गर्दन पर या मुंह पर, तो वो एक स्माइल के साथ इसका जो है वो इजहार करता है। चूमने, चूसने और खाने का एक तरीका जो बच्चे को जो है वो लज्जत फराम करता है, ये उसका मरकज़ बन जाता है। ये मैं आपको जिनसी नफ्सियात के हवाले से बता रही हूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक बच्चे को अगर ये सब चीज़ें ना मिलें, आप उसे चूसने के लिए कुछ ना दें तो वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाएगा। आप उसे प्यार नहीं करेंगे, उसको चूमेंगे नहीं, अपने सीने से नहीं लगाएंगे, तो वो इस चीज़ को निगलेक्शन में जो है वो लेगा, गुस्सा करेगा और आपसे प्यार मांगेगा। ये इंसान है और यही इंसान जब बड़ा होता है तो इसी जिबिल्लत के साथ होता है। फिर जिनसे मुखालिफ के साथ उसकी अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती है और फिर पसंद और नापसंद आ जाती है। वही बच्चा जो अपने माँ बाप से उनकी शफकत मांगता है, उनके करीब जाना मांगता है, वही शख्स जो है वो जिनसे मुखालिफ में अट्रैक्शन फील करता है और उससे वो मोहब्बत और वो चाहत का जो है वो मुतालबा करता है। फिर क्या होता है कि ये एक जिनसी नफ्सियात जो है वो जन्म लेती है, जिनसे मुखालिफ के साथ अट्रैक्शन पैदा होती है और फिर मुमकिन हद तक जज्बात जो हैं वो सही फैसला नहीं कर पाते, इसीलिए निकाह को लाजिम करार दिया गया। 1910 में सेगमेंट फ्राइड ने जब ये जिनसी नज़रियात पेश किए तो उस वक्त एक वावेला मच गया कि इसको साइंस का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता और अगर सेक्सुअली इतनी जो है वो खुली और आम बात जो है वो की जाएगी तो ये शायद देखने और सुनने वालों को जो है वो नामुकम्मल लगेगी। लेकिन क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का और इंसानी जिस्मानी डिमांड्स के जो वो तकाज़े और अल्लाह ने जिनसे मुखालिफ को एक दूसरे के लिए जो है वो सुकून और इत्मीनान के लिए बनाया है, तो यहाँ पर फिर जो है वो इसको साइंस में और नफ्सियात में शामिल करने के हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर देखने के बाद जो है इस मसाइल को जो है वो देखा गया। लेकिन उस वक्त जो है वो बताया ये जाता है कि उस वक्त का जो एक मेडिकल सोसाइटी थी, बाकायदा फ्राइड की तहरीरें फहश जो है वो करार दे दी गई और इसमें जो है वो बेहतरीन जगह उसने जो है वो कैद खाना और जेल खाना इसके लिए करार दे दी गई और उस वक्त उसको जेल भी करवा दी गई थी इन्हीं बातों की वजह से और इन्हीं चीज़ों की वजह से। और डॉक्टरों ने जो है वो अपना इजलास बुला के मुतलका तौर पर जो है वो इसके खिलाफ एक पूरा महाज भी खड़ा किया था। लेकिन एक साहब वहां पर बैठे थे जो फ्राइड के तरीके इलाज के हवाले से बड़ी कॉन्सेंट्रेशन रखते थे। उन्होंने जिनसी आलात और आला तनासुल और दूसरे हवाले से जो है वो बात की, तो उन्होंने कहा कि शायद यही वजह है कि ये जिनसे मुखालिफ जो है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन का बाइस बनती है। अच्छा, ये क्योंकि सेगमेंट फ्राइड जो है वो एक ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है जिनसी नफ्सियात में कि जिसको जो है वो सेक्सुअल ग्लैंड्स के तौर पर जो है उसने बात की है, बहुत डीप बात की है। मैं यहाँ पर इतनी डीप बात तो नहीं करूँगी, आपको ये तो नहीं बताऊंगी कि सेक्सुअली परफॉर्मिंग जो सिचुएशन है आप लोगों की वो किस तरह की हो तो आप जो है वो इस डिज़ायर को बेहतर महसूस कर सकते हैं। ये मैं प्री मैरिज काउंसलिंग और प्रो मैरिज काउंसलिंग में जो है वो बताती हूँ। जब मेरे पास जो है वो कपल्स आते हैं तो ये उसमें मैं बताती हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि जिनसी नशोनुमा के लिए, फिजिकल सेक्सुअलिटी के लिए जो है वो 4 चीज़ें हैं। इसमें ऑरल फेज है जिसमें आप सेक्सुअली जो है
अगर इसको परफॉर्म करें तो आप सुकून महसूस करते हैं। इसमें एक जो है वो डीप फेज है जिसमें आप जो है वो अपनी इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसमें आप एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और इससे जिनसी लज्जत जो है वो हासिल करते हैं। इसमें जो तीसरी खास और अहम बात है वो एक ऐसी जो है वो अट्रैक्शन है जिसमें आप अब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। अट्रैक्शन अब्यूज्ड इसको कहा जाता है, और जिसमें मुख्तलिफ किस्म की बातें और चीज़ें सुनना जो है लोग पसंद करते हैं इन प्रोसेस टू इन इंडिविजुअल, या आप ये समझ लें कि इसमें कपल सेक्स में जब आप इस चीज़ को जो है वो देख रहे होते हैं। कुछ लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपनी नापुख्तगी को पुख्तगी में तब्दील करने के लिए, या अपनी नफसानी ख्वाहिशात को जो है वो एहसास में बदलने के लिए सेक्सुअलिटी की तरफ आते हैं। सेक्सुअल अपनी जो है वो डिज़ायर्स पूरी करने के लिए एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाते हैं। ये एहसास भी हो सकता है, ये मोहब्बत भी हो सकती है, या ये सिर्फ एक डिज़ायर भी हो सकती है। इसमें शऊर और लाशऊर का बड़ा अमल दखल होता है। कुछ चीज़ें आपके लाशऊर में बैठी होती हैं। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा सेक्स की तरफ जो है वो रागिब होते हैं, जिनसी ख्वाहिशात जिनके अंदर बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रही होती हैं, या तो वो गंदी वेबसाइट्स या गंदी वीडियोज़ या स्टिकरिंग की तरफ जो है वो बहुत माइल होते हैं। सेक्शुअल जो है वो, या फिर उनको कोई सेक्शुअल अब्यूज़ बहुत छोटी उम्र में किया जा चुका है, तो वो इस तरफ जो है वो एडमायर हो जाते हैं और फिर वो अपने जिस्म पर जो है वो कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें देखना पड़ता है कि वो पेशेंट जो कि सेक्शुअली बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व है, या दिमागी तौर पर उसकी सिचुएशन जो है वो इस किस्म की है कि वो दूसरी जिनसे मुखालिफ को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता है, या उसे गंदे ख्यालात आते हैं, या वो भरपूर तरीके से अपने आप को जो है वो कंट्रोल करने में नाकाम है। तो हमें देखना ये पड़ता है कि ये क्या तलातुम है, उसके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, और उसके बाद उसका इलाज जो है वो किया जाता है। बेसिकली मैं आपको बताऊँ, ये मेरा डोमेन नहीं है, मैं सेक्सुअलिटी को डील नहीं करती, लेकिन क्योंकि मेरे माशरे में हर तरफ ये तजाद और ये सेक्शुअल हैरेसमेंट जो है वो फैल चुका है, तो मुझे आपको बताना ये ज़रूरी है कि नफ्सियाती तौर पर ये कौन लोग हैं और इनके अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से ये जिनसे मुखालिफ को तंग करते हैं, और इनके अंदर जो है वो क्या ये जुबिल्लत जो है वो बचपन से ही होती है। जैसे कि फ्राइड के बारे में मैंने आपको बताया कि वो कहता है कि ये शख्सियत जो है वो इंसान की बचपन से ही बनती है। बच्चे को आप चूसने के लिए और चूमने के लिए और गले से लगाने के लिए जब उसको जो है उस चीज़ की आदत डालते हैं, तो मर्दों में क्योंकि सेक्शुअल पावर ज़्यादा होती है, तो जो मर्द बच्चा होता है वो इस चीज़ को ज़्यादा फील करता है, और औरत जो बच्ची होती है, मतलब छोटे बच्ची होती है लेकिन औरत होती है जेंट्स, वो इस चीज़ को जो है वो फील करती है। और फिर मर्द और औरत जैसे जैसे बड़े होते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप को चाहिए कि उनके बिस्तर अलग कर दें, और माँ बाप को ये भी चाहिए कि वो बच्चों के सामने जो है वो अपना मखसूस टाइम स्पेंड ना करें, ताकि बच्चों पर जो है वो किसी किस्म के गलत असरात जो है वो मुरतब ना हो।